स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो कंटिन्यू करते हैं हम प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो सेकंड मेथड है दैट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बट हमने उसमें स्टडी किया था प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल। सो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड मेथड है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट है बाय ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और उसकी ड्राई डिस्टिलेशन हम करते हैं, देन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो देखते हैं। सो फर्स्ट जो है इसमें ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है आपको कि अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम और बेरियम फॉर्मेट की, ठीक है, यानी कि मिथेनोइक एसिड के साथ या फोमिक एसिड के साथ अगर इसका कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट है, ठीक है, सो दैट अलोन गिव्स द फॉर्मेल्डिहाइड। सो अगर मीन टू से व्हाट डज इट मीन कि सिर्फ हमारे पास ये कैल्शियम फॉर्मेट है, उसकी हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, हीट करते हैं उसको, ठीक है, सो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, सो क्यों इस पे मैं फोकस कर रही हूँ या आपको ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज़ कैल्शियम बेरियम फॉर्मेट अलोन। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम और बेरियम फॉर्मेट से ही या कैल्शियम फॉर्मिक एसिड से जो भी सॉल्ट बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट डायरेक्टली आप कह लो तो फॉर्मेल्डिहाइड दैट विल बी फॉर्म। सो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ द साइड प्रोडक्ट। अब दूसरा पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड वो है कि अगर हम कैल्शियम बेरियम सॉल्ट को, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेट करते हैं टू ऑफ एनी अदर एसिड, उसका सॉल्ट हो विद एनी अदर एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। अब मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड नहीं होना चाहिए। मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके किसी भी और दिस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कैल्शियम का सॉल्ट बनता है और उसकी हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, देन वी गेट द एनी अदर यू कैन से एल्डिहाइड्स एंड तब हमें कीटोन्स ही मिलेंगे। ठीक है, सो अभी अगर हमारे पास अदर देन फॉर्मिक एसिड है, अगर सपोज हमने ये लिया है, क्योंकि हम अब एक ही को हीट कर रहे हैं, दिस इज़ द कैल्शियम एसीटेट। सो कैल्शियम एसीटेट को कर रहे हैं हीट। अब देखो इसको हमने इसका प्रोडक्ट बनाना कैसे है, सबसे पहले आप कैल्शियम कार्बोनेट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कैल्शियम CaC123। सो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। सो ऐसे आपको सेपरेट कर लिया आपने, और ये जो ग्रुप है वो अब इस C डबल बॉन्ड के पास आ गया, तो हमारे पास ये बन गया एसीटोन। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट, क्या याद रखने हैं आपको कि एल्डिहाइड जो है वो कैल्शियम फॉर्मेट से बनेगा। ठीक है, अगर फॉर्मिक एसिड की बजाय हम कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो हमारे पास एसीटोन बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये मैंने शिफ्ट किया था ना, तो इसमें भी ऐसे ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट कर ले, जो यहाँ ग्रुप होगा वो यहाँ आ गया। तो अगर फॉर्मिक एसिड होगा यानी कि H होगा तभी यहाँ आकर के एल्डिहाइड बनाएगा ना। ठीक है, अगर ये यहाँ पर H नहीं है, कोई और ग्रुप है, तो यहाँ पर और यहाँ भी कोई और ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर R ही लगेगा, तो R जो है वो ट्रांसफ़र होगा। अब जैसे यहाँ पर हुआ है, सो दिस इज मिथाइल ग्रुप, सो ये बन गया हमारे पास एसीटोन। अब देखो नेक्स्ट जो है, जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हेन दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सो तभी मैंने इसको आपको सेपरेटली पढ़ाया है वीडियो में। सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स आर हीटेड। अब देखो 2 सॉल्ट हैं, एक तो है हमारे पास कैल्शियम एसीटेट और दूसरा है कैल्शियम फॉर्मेट। अब इनको जो है वो हीट, मिक्सचर को हीट करना है, तब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो क्या करना है कि अगेन जैसे मैंने पहले दोनों पॉइंट्स में बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट करना है। अब देखो कैल्शियम, अब देखो ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है, तो कैल्शियम अब CaCO3, अब 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें सेपरेट इसमें होंगे। अब CaCO3 और CaCO3, तो ये ऑक्सीजन एक में से गया, एक में से गया, तो ये हमारे पास बन गया, ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल्स जो उसके बन के सेपरेट हो गए। अब बचा क्या, ये जो है अल्काइल ग्रुप, दोनों का अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सेम
ऐसे ही इसमें बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जो है वो एसिटल्डिहाइड के बन जाएंगे। फाइन, एक प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट हमने कैसे बनाना है, दूसरे प्रोडक्ट में ये सोचना है कि अब देखो रिएक्शन मिक्सचर में तो ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। सो मेजर प्रोडक्ट तो ये हमारे पास बनेगा, बट यू कांट रेजिस्ट कि ये अपने ही साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, कर सकता है कि जैसे कैल्शियम फॉर्मेट के ही दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। सो क्या बनेगा उसमें, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर यही मॉलिक्यूल है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जो सबसे पहली वाली एग्जांपल थी वैसे ही सेपरेशन होगी। फिर दूसरी बात आपने सोचना है कि अगर ये अपने आप से रिएक्ट कर सकता है तो ये भी तो कर सकता है अपने आप में रिएक्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दो ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट्स ही आएंगे, बट वी गेट द 3 प्रोडक्ट्स, ठीक। अब ये जो है ये सेकेंड वाला है, सेकेंड वाली एग्जांपल कैल्शियम एसीटेट जैसे ब्रेक हुआ था तो हमारे पास एसीटोन बना था। तो आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही दोनों या तीनों एग्जांपल्स में आएंगे और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के सेपरेट हो जाएंगे। दो कैसे हैं वो मैंने आपको बताया दिया, ठीक है। सो मेनली ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट होगा। अब डिपेंड करता है ये माइनर है तो इनका भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेशन होगा, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप बैलेंस करना चाहें, अदर मेन प्रोडक्ट्स पे ही हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। अब लेट्स अप्लाई दिस थिंग्स, जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखो ये हमारे पास है मिक्सचर, कैल्शियम प्रोपेनोएट है और ये कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करा है, नॉट प्रीवियस वीडियो, अभी प्रीवियस एग्जांपल में किया है इसी वीडियो में। तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक। और CH3 इधर गया, CH3 जो है वो इधर गया, ठीक है। तो आपके पास एक तो पहले प्रोडक्ट बना है, क्या बनेगा आपके पास, ये बना C डबल बॉन्ड O और C2H5 और यहाँ क्या लगा CH3। तो ये इसके आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तो सेपरेट हो गई। अब क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, तो 2 सॉल्ट हैं डिफरेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा कि हमने ये सोचना है कि ये अपने ही साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब इसमें से हमने कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट किया तो ये इसके पास आ गया, तो हमने C2H5 और C2H5 प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये कर पाए तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। तो सेकंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये बनेगा। अब तीसरे में ये सोचना है कि यही है सिर्फ हमारे पास, यही अपने साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगेन कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट कर देना है और हमारे पास ये जो मिथाइल यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलेगा ही, ठीक है। सो अब इसमें आप ये माइनर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम वे देखिए कैल्शियम एडिपेट, ठीक है, एडिपिक एसिड का सॉल्ट है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड। तो ये हमारे पास कैसे, अब इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट किया। अब देखो कैल्शियम और कार्बोनेट ये हमने सेपरेट कर लिया। अब ऐसे कोई सेपरेट मॉलिक्यूल तो है नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या कि अब ये कार्बन तो चला गया इस कॉर्नर वाला, अब ये जो है वो यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। ये रफली मैंने आपको बताया। अब इसको कितने, अब पहले ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5th जो है वो हमारे पहले तो 1 2 3 4 1 2 देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट 1 2 3 4 और 5th कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन रही है, ठीक है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर नाम इसका साइक्लोपेंटेनोन,
पेंटेनॉन, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान से सोच के बनाना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हर बार सेपरेट करना है, ठीक है, और ये ध्यान से देखना है कि कनेक्शन जो है वो कहाँ पर हो सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड बता देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एक तो हमने कैल्शियम सॉल्ट्स की ड्राई डिस्टिलेशन से कन्वर्जन की है उनकी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। अब दूसरा जो है बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाउ दिस टाइम वी आर नॉट यूजिंग द सॉल्ट्स। अब सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वेपर्स को अगर हम पास करते हैं ओवर मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ओनली मैंगनीज ऑक्साइड दैट इज MnO एट 573 केल्विन। रूल्स वही हैं, मैंने लिख दिए हैं फिर भी एक बार शॉर्ट में जो भी हमने किए हैं। फॉर्मिक एसिड गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड ओनली अदर देन फॉर्मिक एसिड, ठीक है, that gives ketones, ठीक। अब टू डिफरेंट एसिड्स दैट गिव अ मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स, अभी 3 ही बनाए थे हमने प्रोडक्ट्स, बट दिस इज़ द डिफरेंस ओनली कि हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। अब पिछले जो अभी मेथड किया है हमने उसमें हमने कैल्शियम सॉल्ट्स की ड्राई डिस्टिलेशन की थी। अब देखिए इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं। अब ये जो है हमारे पास, अब कैल्शियम सॉल्ट तो है नहीं इसमें, जैसे पीछे हमने कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट किया है। अब देखो फॉर्मिक एसिड, ठीक। अब मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन पे जब हीट करते हैं, सो एक तो हमारे पास ये वाटर सेपरेट हो गया, देखो वाटर इज़ द प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है, सी। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास लग गया, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब सेम वे इसका प्रोडक्ट नेक्स्ट का बनाते हैं। अब दिस वाज द फॉर्मिक एसिड, अब ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। सेम वे वाटर सेपरेट कर दिया, मैं लिख देती हूँ पहले वाटर हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट कर दी हमने। उसके बाद ये जो है अल्काइल ग्रुप इस कार्बोनिल पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट। सो वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट लिखते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर में पहले दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, सेम वे वाटर जो है वाटर सेपरेट कर दिया हमने H2O, सेम प्रोसीजर से CO2 सेपरेट कर दिया। अब ये हाइड्रोजन जो है वो इस पे ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हमारे पास बन गया एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। अब एसिटैल्डिहाइड बन गया, सेम वे अब मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड से क्या बना था हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। देखो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बना था ना सबसे पहले एग्जांपल में। सो अगेन ऐसे ही आपको 2 फॉर्मिक एसिड लिख करके प्रोडक्ट बनाना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन अगेन एसिटिक एसिड से हमारे पास क्या बना था एसीटोन, ठीक है। सेम मेथड से 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिखो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालो और देखो बाकी क्या आपके पास प्रोडक्ट बचता है, और ये हमारे पास बन गया एसीटोन। ये दोनों माइनर प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones from carboxylic acids.